ओके, सो ही इज आस्किंग अबाउट द मोनोक्लोरिनेशन. एक बार ध्यान दोगे. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग विद CH4 बेटा. CH4 की मोनोक्लोरिनेशन करने के लिए कह रहे हैं. मोनोक्लोरिनेशन का मतलब ही क्या है? पहली बात तो किससे होती थी? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H और डेल्टा हीट या लाइट की प्रेजेंस में. और स्पेसिफिकली अगर हमें कहा जा रहा है बेटा मोनोक्लोरिनेशन, मीनिंगली एक बार वी नीड टू ब्रिंग अबाउट क्लोरीन, नॉट मोर देन दैट. ओनली अ सिंगल क्लोरीन शुड कम ऑन टू द कंपाउंड. सो कंपाउंड क्या है? CH4. I can write it to be like this, H like this. और Cl2 कैसे रिएक्ट करेगा? Cl from here and H from here, ये रिमूव हो जाएगा पार्ट और Cl आके अटैच हो जाएगा. क्या बन जाएगा? CH3Cl and a byproduct is. सिमिलरली यही चीज अगर बेटा हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल मान ले इसमें बोली होती करने के लिए, दैट इज इन द केस ऑफ द इथेन. अब इथेन के केस में बेटा वी आर हैविंग विद द 2 कार्बन एटम. इस पे भी हो सकती है मोनोक्लोरिनेशन, इस पे भी हो सकती है मोनोक्लोरिनेशन, किसी पे भी पॉसिबल है. तो दोनों में से किसी पे भी पॉसिबल है, बट दोनों में से किसी पे भी जो प्रोडक्ट बनेगा, बोथ द प्रोडक्ट्स वुड कम आउट टू बी सेम. चाहे आप इस पे क्लोरीन लगा लो, चाहे आप इस पे क्लोरीन लगा लो, द प्रोडक्ट वुड कम आउट टू बी सेम. दैट इज CH3 CH2, या दूसरी साइड से होता तो ये बनता. नेम ऑफ द प्रोडक्ट बोथ ऑफ देम कम्स आउट टू बी सेम, दैट इज 1-chloroethane. दैट इज 1-chloroethane. क्योंकि बेटा पेरेंट चेन ये हो गई. इस पेरेंट चेन की फर्स्ट पोजीशन पे देयर इज अ क्लोरीन, सो द नेम कम्स आउट टू बी 1-chloroethane. क्लियर? ठीक है, चलें आगे. अब So lastly where we winded up was the preparation of haloarenes जो हम कर रहे थे. एक प्रिपरेशन मैंने करा दी थी आपको, सेकंड प्रिपरेशन आज करेंगे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स की. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. ध्यान से देखोगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स की सेकंड प्रिपरेशन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात आती है सर कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है. पहले तो वो पता होगा तभी तो आगे रिएक्शंस कर पाएंगे. तो वी वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयरिंग द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फ्रॉम aniline. Who will tell me what is aniline? बेंजीन विद NH2 ग्रुप, वी कॉल इट टू बी aniline. उसको बोलते हो आप aniline. तो ये रिएक्शन है बेटा बेंजीन हैविंग विद NH2 ग्रुप एंड क्या करना है? दैट इज वी रिएक्टेड विद NaNO2 प्लस HCl एट अ टेम्परेचर ऑफ समवेयर अराउंड टू बी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. इससे जो आपका प्रोडक्ट बनता है बेटा उसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट. क्या बनता है प्रोडक्ट? ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब मैं लास्ट चैप्टर में आऊंगा, दैट इज एमाइंस में. A salt is being prepared. This is a salt that is being prepared. We call this to be benzene diazonium salt. Benzene diazonium. आप क्लोराइड बोलो या सॉल्ट बोल लो, आपकी मर्जी है. क्योंकि किसका सॉल्ट है? ये क्लोराइड का सॉल्ट है. तो वी कुड ऑल्सो हैव रिटन इट टू बी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. एंड द method of preparation of diazonium salt from aniline we call it to be diazotization. इस मेथड को आप नाम देते हो diazotization. The method that we say is diazotization. So at times it could be asked from you what is diazotization या give a reaction for diazotization. So diazonium salt की reaction जो होती है preparation की उसको बोलते हो आप diazotization. Clear? अब मेरा काम जो है बच्चे वो इससे है. मेरा काम इससे नहीं था, हमें एग्जैक्टली चाहिए ये चीज थी, बट पहले मैंने उसको प्रिपेयर कर लिया. बट द थिंग दैट आई वुड बी यूजिंग इज दिस डाइजोनियम सॉल्ट.
अब ध्यान से इधर देखोगे, मेन रिएक्शन अब स्टार्ट होती है. सो दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट विद अस. N2 plus Cl minus. If I am reacting this N2 plus Cl minus with CuCl in presence of HCl, बेटा यहां पे CuCl is acting as a catalyst. जो रिएक्शन करता है वो कौन करेगा? HCl करेगा. कैसे रिएक्शन होगी? एक रिएक्शन बताता हूं ताकि आप अगली रिएक्शंस याद रख पाओ. हाउ द प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म. ये है बेटा N2 plus Cl minus बच्चा. अब ये HCl कैसे रिएक्ट करता है इसके साथ आके? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. तो Cl comes to the benzene ring, H goes over here, bond breaks from here, यहां से bond breaks from here. क्या प्रोडक्ट बन गया बेटा? बेंजीन विद Cl प्लस N2 प्लस. बात समझ में आई? हाउ द प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म. So shall I write the product directly now? So the product form would be chlorobenzene plus N2 plus of HCl. This similar reaction, अब इस CuCl की जगह बेटा catalyst would have been Cu2Cl2 also. Cu2Cl2 also because catalyst का काम होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना. तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, कोई भी कैटलिस्ट हो. अब सिमिलरली आई कुड हैव डन द रिएक्शन ऑफ CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr, जो कि हमें क्या दे देगा बेटा? इट वुड बी गिविंग अस ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस ऑफ HCl. इज एवरीवन क्लियर विद दिस? सर क्या किया आपने? बोलो बेटा, समझ गए बात? दिस पर्टिकुलर रिएक्शन बच्चे, जहां पे CuCl या Cu2Cl2, CuBr या Cu2Br2 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, उसको हम नाम देते हैं Sandmeyer's reaction. We call that to be Sandmeyer's reaction. We call this to be the Sandmeyer's reaction. Sandmeyer's reaction. और ऑन द अदर हैंड बेटा, अगर मैं कैटलिस्ट चेंज कर देता हूं, लेट से इसी रिएक्शन में आई हैव टेकन कॉपर एज अ कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ HCl, प्रोडक्ट सेम बनेगा. क्या चेंज हुआ है? कैटलिस्ट ही तो चेंज हुआ. रिएक्शन एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा रिएक्शन में. क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस. Similarly, if we do it with Cu in presence of HBr, then the product formed would be a bromobenzene plus N2 plus, and these type of reactions I call it to be Gattermann's reaction. जहां पे बच्चा we are using copper as a catalyst, that reaction we call it to be Gattermann's, and जहां पे we are using CuCl or Cu2Cl2 as a catalyst, we call that to be the Sandmeyer's reaction. Is everyone clear with this? So Sandmeyer's or Gattermann's both are the name reaction. They may ask you about that, explain Sandmeyer's reaction or explain Gattermann's reaction, so we should be knowing it. होता क्या है उनमें, समझ गए बात? दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? एक ही चीज का डिफरेंस है, दैट इज कैटलिस्ट का. सैंडमेयर्स में CuCl या Cu2Cl2, गेटरमैन्स में खाली कॉपर. ठीक है बेटा?
गो फॉर इट फास्ट। चल, इसी में ही बचा और एक दो रिएक्शंस होती हैं क्या, दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट है बेटा आपके पास ये, एंड वी कैन रिएक्ट इट विद KI। डाइजोनियम सॉल्ट को अगर KI से रिएक्ट करते हैं तो बेटा हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, अगेन जैसे HCl वाली रिएक्शन थी एग्जैक्टली KI वाली रिएक्शन, I comes over here, K comes over here, bond breaks from here, bond breaks from here, compound formed is idobenzene plus N2 plus of KCl. We could also have directly gone on for the hydrolysis of diazonium salt. हाइड्रोलिसिस का रिएजेंट क्या होता है बेटा, H2O एंड इट्स एन एसिडिफाइड वाटर, तो H2O स्लैश या तो H3O प्लस यूज करो, दैट ऑल्सो गोज, और H2O स्लैश H प्लस वो भी चलता है, उससे भी हम कर सकते हैं। क्लियर? कैसे करेंगे बेटा, फिर वही चीज H2O में क्या होता है, HOH, so H comes over here, OH comes over here, bond breaks from here, bond breaks from here, and the product formed is phenol plus N2 plus, बोलो बच्चे, क्लियर टू एवरीवन? हेलो अरेंज चाहिए था बट इसकी रिएक्शन ये भी थी तो बता दी साथ साथ कि हाइड्रोलिसिस से क्या होता है। ठीक है बेटा, हेलोएरीन्स क्या होते थे, wherever there is a case that benzene ring पे if directly हेलोजन is being attached, डायरेक्ट अटैचमेंट होनी चाहिए थी बेटा बेंजीन रिंग की किसी भी पोजीशन पे, I call it to be the हेलोएरीन। जैसे ये एग्जांपल है, मान लो would this be a हेलोएरीन, इट वुड नॉट बी अ हेलोएरीन, क्योंकि बेटा बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली क्लोरीन अटैच नहीं है, इट इज बीइंग अटैच्ड टू अ कार्बन चेन, बट डायरेक्टली अगर कहीं पर भी अटैच होएगा तभी आप उसको क्या बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट टू बी हेलोएरीन। उसके साथ कंपाउंड में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट हेलोजन शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग, देन एंड ओनली देन वी कैन कॉल इट टू बी हेलोएरीन। क्लियर? चलें आगे, जल्दी से नोट डाउन करो और अब केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज पे काम करना स्टार्ट करेंगे। क्या बेटा? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स की पहले ये तो खत्म करें, उसके बाद देखेंगे, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। चले बेटा, नोट डाउन कर लिया तो ठीक है। सो नाउ गिव द हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ preparations we are being done with now. Now comes the chemical properties of haloalkanes. Chemical properties of haloalkanes. Haloalkanes की chemical properties we are starting off with. ध्यान से सुनोगे क्या चीज है। Everyone over here now, all of us. Starting with first chemical property of haloalkanes, that is nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Starting with सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात, दैट व्हाट डू वी मीन बाय अ न्यूक्लियोफाइल, होता क्या है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। न्यूक्लियस लविंग ग्रुप मतलब न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज लविंग ग्रुप होता है कौन? न्यूक्लियोफाइल्स, बिकॉज न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज and phile means philic means loving group, so it is a positive charge loving ग्रुप। तो बेटा कोई भी पॉजिटिव चार्ज लविंग ग्रुप जो होगा उस पे खुद पे क्या चार्ज होगा? इट वुड बी हैविंग विद द नेगेटिव चार्ज, because it would get attracted towards the positive charge, so itself it should be having with negative charge। तो हमें रिएक्शन क्या करनी है वो देखते हैं। हमें रिएक्शन ये करनी है बेटा, आपके पास कोई भी हेलो एल्केन है, मान लो दिस, and we are reacting it with any nucleophile, let it be NuH। any nucleophile मैंने मतलब न्यूक्लियोफाइल का नाम लिख दिया, अभी NU कोई भी हो सकता है, वो बहुत सारे देखेंगे अभी। जनरलाइज रिएक्शन अगर बोलूं तो बेटा यहां पे C और Cl में C पे कहना है इसे इट वुड बी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड Cl वुड बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन। NuH में से क्या है? Nu इज पॉजिटिव, H इज नेगेटिव, ऐसा है। तो फिर Nu इज नेगेटिव, H इज पॉजिटिव, सो व्हाट वुड हैपन? नेगेटिव पॉजिटिव के पास आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास आएगा, H comes over here, Nu comes over here, bond would break and you would get the product R प्लस ऑफ HCl। तो हमारा मोटो, हमारा काम क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कराना है। दैट्स व्हाई द नेम वी हैव गिवन इट टू बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया हम करने क्या जा रहे हैं रिएक्शन में? अब बेटा अलग अलग न्यूक्लियोफाइल के साथ हमको रिएक्शन करनी है। क्या? ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे इधर। Starting off with first, let's say we are having with CH3, CH2Cl and reacting it with aqueous KOH। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा? aqueous KOH is the nucleophile। KOH में क्या है? K प्लस होता है एंड OH माइनस होता है। वही काम करना है फिर से। सो दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? K would come over here, OH comes over here, bond breaks and the product formed is an alcohol CH3CH2OH plus KCl plus of KCl। बेटा यही काम aqueous KOH भी कर सकता है। The same thing can be done with aqueous NaOH as well। NaOH हो या KOH हो, same thing would happen। So let's see a reaction with aqueous NaOH। NaOH में भी क्या है बेटा? Na प्लस है और OH माइनस है, तो नेगेटिव विद पॉजिटिव, पॉजिटिव विद नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? ये Br हटेगा और इस Br की जगह कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3 CHOH CH3 plus Na। आर वी क्लियर विद दिस ऑल ऑफ अस? पक्का? जल्दी से नोट डाउन करते हैं, आगे चलते हैं। So we would be doing with different nucleophiles. This is one of the nucleophile, that is aqueous KOH or aqueous NaOH।
इसका नाम क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी द अल्कोहल दैट इज बीइंग फॉर्म्ड? नेम ऑफ द अल्कोहल? प्रोपेन 2-ऑल, सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल एंड 3 कार्बन का, दैट्स व्हाई प्रोपेन 2-ऑल। चलें आगे। जल्दी लिखा करो बेटा। चल, अब नेक्स्ट वन बेटा। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं यूज करूंगा न्यूक्लियोफाइल्स, तो सब ध्यान से देखोगे। स्टार्टिंग ऑफ विद सेकंड, फर्स्ट हम कर चुके थे, सेकंड के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। कोई भी बच्चा हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, मान लो RCH2Cl, रिएक्टिंग इट विद RONA। R ग्रुप क्या होता है? एनी एल्काइल ग्रुप कैन बी देयर R ग्रुप। सो RCH2Cl है, आई एम रिएक्टिंग इट विद RONA। RONA क्या होता है बेटा? दिस वी कॉल इट टू बी सोडियम एल्कोक्साइड। तो RONA में क्या है? RO वाला पार्ट जो है वो माइनस है बेटा, और Na वाला पार्ट क्या है? पॉजिटिव। अगेन द सेम थिंग, नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कम्स टू नेगेटिव। तो बेटा यहां पे चार्जेस डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? RO इधर आएगा बच्चे और Na इधर, बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम एयर, सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज RO या RCH2OR। जहां से बॉन्ड ब्रेक होगी वहीं से बॉन्ड फॉर्म होएगी। हमारी टेंडेंसी क्या होती है? प्रोडक्ट क्या बनाते हो आप? RCH2RO। बेटा जब बॉन्ड ब्रेक O से हो रही है तो फॉर्म भी तो O से होएगी बॉन्ड, सो द प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी RCH2OR। आप चाहो तो मैं इसको R डैश ले लेता हूं, मतलब इट कुड बी पॉसिबल दिस R एंड दिस R कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट एज वेल, सो आई हैव टेकन इट टू बी R डैश। ठीक है, सो दिस इज R डैश फॉर्म्ड। प्लस साथ में क्या मिला? NaCl, सो यू कैन राइट इट टू बी प्लस ऑफ NaCl। बेटा ये जो चीज बनी बच्चे, दिस थिंग वी कॉल इट टू बी ईथर। इसको क्या नाम देते हो आप? ईथर का नाम देते हो। हु कैन टेल मी द नेम ऑफ ईथर, जनरल नेम ऑफ ईथर? ईथर का जनरल नेम एल्कोक्सी एल्केन। द जनरल नेम ऑफ ईथर वाज, किसको एल्कोक्सी बोलते थे, किसको एल्केन बोलते थे? ओ के जिस साइड पे भी छोटा ग्रुप होएगा दोनों साइड में से, उसको ऑक्सी का नाम देते हैं, और जो बड़ा ग्रुप होएगा उसको एन का नाम देते हैं, एल्केन। एग्जांपल देखते हैं, क्लियरिटी मिलेगी। लेट्स से वी आर हैविंग विद CH3 CH2Br and reacting on with CH3ONa। तो बेटा CH3O माइनस होएगा और Na प्लस होगा, क्या हो जाएगा? CH3O एंड Na इधर, बॉन्ड ब्रेक्स, क्या बन गया बेटा? CH3 CH2O CH3 प्लस NaBr, प्लस ऑफ NaBr। सो ये जो बना बेटा, दिस इज O के जिस साइड पे छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप कौन सा है? CH3, so we call it to be methoxyethane। I call it to be methoxyethane। Is anyone having any doubt in this? sir कैसे methoxyethane बोला इसको? O के जिस साइड पे भी छोटा ग्रुप होएगा that would be oxy, दूसरे साइड वाला alkane। Clear? This method of preparation of ether we call it to be
Williamson's synthesis of ethers. This reaction we would be doing it in chapter 2 क्योंकि ether is a part of chapter 2, तो डिटेल में फिर से हम पढ़ने आएंगे बेटा विलियमसन सिंथेसिस इन चैप्टर 2. सो अभी अ ग्लिम्स ऑफ इट है क्योंकि ये पूरा डिटेल में नहीं देगा. जब सेकंड चैप्टर पे चलोगे तब पूरी डिटेल में पढ़ोगे फिर से कि होती क्या है विलियमसन सिंथेसिस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब थर्ड, इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल. Again, let's say we are having with RCH2Cl and reacting it with RC triple bond CNA. RC triple bond CNA, तो इसको R डैश मान लेता हूं फॉर द सेफ साइड. RC triple bond CNA से रिएक्ट कर रहे हैं, तो बेटा फिर से इसमें क्या है, ये पार्ट नेगेटिव एंड ये पार्ट पॉजिटिव. नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव, पॉजिटिव कम्स टू नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा R डैश C ट्रिपल बॉन्ड C Na. यहां से बॉन्ड ब्रेक बेटा. प्रोडक्ट क्या बना आपका RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश प्लस ऑफ बेटा वी हैव गॉट अ इथाइन और एल्काइन. यू कैन से in this method we would be getting an alkyne. कितने भी कार्बन का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हमने रिएक्टेंट क्या लिया है और रिएजेंट क्या लिया है. Clear to be all? So ये लो, go for this reaction and find out the product. Name the product जल्दी से. Go for it. Form the product and name it as well. लिख लिया. यही बन रहा बेटा. So the name of the product would be pent2-ine. The product form would be pent2-ine. Clear? ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल पे चलते हैं. हाँ जी, बाय प्रोडक्ट होता है वो मैंने लिखा नहीं, बिल्कुल बनेगा. तो इट वुड बी NaBr. क्या करता नहीं बनेगा. यहां से बेटा ये Na और यहां से Br भी बनेगा, तो प्लस ऑफ NaBr बिकॉज इट्स अ बाय प्रोडक्ट. मैंने नहीं लिखा था बट इट वुड ऑल्सो बी फॉर्म्ड. ठीक है, चलो दिमाग का तैयारी कर ले बेटा उठने की बस. फोर्थ रिएक्शन इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बेटा. RCH2Cl रिएक्टिंग इट विद R डैश C डबल बॉन्ड O OAG. इसको बोलते हैं हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन फिर वैसे ही होती है, आइडेंटिकल बेटा। यहां पे O पे माइनस चार्ज है बच्चे और Ag पे प्लस चार्ज, सो क्या हो जाएगा R डैश, इस पे क्या था डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, R डैश C डबल बॉन्ड O Ag, बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम हियर, क्या बन जाएगा बच्चे प्रोडक्ट R CH2O C डबल बॉन्ड O R dash plus of AgCl. So this product that is being formed we call it to be ester. इसको बोलते हो आप क्या एस्टर, O C डबल बॉन्ड O is a ester one. So नेम क्या होता था एस्टर्स का जनरल नेम एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। सर कैसे लिखते थे एल्काइल एल्केनोएट, क्या सीखा था हमने बेटा O के जिस साइड पर भी C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट होगा उसको आप क्या नाम दोगे O8 का, और दूसरी साइड वाले को एल्काइल। सो वो वाला O8 हो जाएगा। जितने भी कार्बन का हो इसमें कोई बड़े छोटे का काम नहीं होता, यहां पे बड़े छोटे का काम था ईथर में, वहां पे जिस साइड पे भी C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट होएगा उसको आप नाम दोगे O8 का। ठीक है, चल लेट्स गो फॉर द रिएक्शन ऑफ इट। एक मैं कराता हूं उसके बाद आप करोगे। सो CH3 CH2Cl reacting it with CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OAG। सो बेटा क्या है यहां पे, दिस वुड बी अ नेगेटिव पार्ट, दिस वुड बी अ पॉजिटिव। हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OAG, bond breaks from here, compound formed is CH3 CH2O C double bond O CH3 plus AgCl। एक और कार्बन भी होगा जो हमने मिस कर दिया है, O C double bond O CH2 and CH3। ठीक है बेटा, O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, O दो बार O लिख दिया, should be once, this should not be there, this would be the one, O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब नेमिंग कैसे करते हो, O के जिस साइड पे भी C डबल बॉन्ड O है, इधर है बेटा, तो इसको क्या बोलोगे O8, और दूसरे साइड वाले को, तो एल्काइल कितने कार्बन का है, 2 का, सो द नेम वुड बी इथाइल प्रोपेनोएट। बोलो बेटा, किसी को डाउट है, नहीं समझ में आया हो, पूछना हो, प्लीज आस्क, किसी को भी कुछ भी। बेटा इसको बोल रहे हो बेटा O8, तो इसको बोल रहा है ना, 3 कार्बन वाले को O8 और इसको इथाइल बोला है, 2 + 3 5 हो तो गए। समझ में आई बच्चे बात, चले आगे। ठीक है, डू द रिएक्शन फास्ट एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, राइट द नेम ऑफ देम ऑल्सो। Go for these, find out the product and name them as well। जल्दी से।
So the names of the product and the product formed would be, फर्स्ट वाले में बनेगा प्रोडक्ट ये बेटा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी O C double bond O CH3, which would be ethyl ethanoate. It would be ethyl ethanoate. ठीक है. एंड सेकेंड वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे? प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी दिस CH3 CH2 CH2 CH2O C double bond O CH3 and the name would be ethyl butanoate. Sorry, नहीं, butyl ethanoate. Butyl ethanoate. उस साइड वाले को क्या बोलोगे आप? ओएट बोलोगे. सो इट वुड बी ब्यूटाइल इथेनोएट. बोलो बेटा. क्या बच्चा? बेटा हमने क्या बात करी कि O के जिस साइड पे भी C डबल बॉन्ड होएगा तो वहां दो कार्बन है, इसलिए इथेनोएट, और दूसरी साइड वाला ब्यूटाइल. ठीक है, चले आगे. फिफ्थ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ध्यान दोगे फिफ्थ में. फिफ्थ आपके पास आ रहा है कोई भी एल्काइल हैलाइड मान लो, या हम CH3 लेके ही काम करते हैं. CH3 CH2 Cl reacting it with NH3. बेटा NH3 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो कैन आई राइट इट टू बी NH2H. NH3 को हम लिख सकते हैं ना ऐसा, NH2 एंड H अलग से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. तो H क्या है? पॉजिटिव है, और NH2 क्या है? नेगेटिव है. तो फिर वही काम कि H यहां पे आ जाएगा, NH2 यहां पे आएगा बच्चे, बॉन्ड ब्रेक्स एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3 CH2 NH2 plus HCl plus of HCl. This is an amine that is being formed and the name is ethane amine. amine होता है बेटा ये, और इसको क्या बोलते हो आप? This is ethane amine because it's a 2 carbon amine, that's why the name is ethane amine. Clear? कोई और लेते हैं. For example CH3 CH2Br reacting it with CH3NH2. अब बेटा फिर से CH3NH2 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CH3NH और H अलग से. क्या हो जाएगा? H comes over here, NH और साथ में CH3. Bond breaks from here. Product formed is CH3 CH2 NH और NH के साथ में प्लस ऑफ बाय प्रोडक्ट जो है वो तो लिखोगे ही HBr. Who can tell me the name of this product? This is a 2-degree amine that is being formed. This is a 2-degree amine that is being formed. Can anyone tell me the name of this 2-degree amine? कहाँ है प्रोपेन? कुछ भी बोलना है. कहाँ दिखाइयो पेरेंट चेन प्रोपेन की, कहाँ है? 2-degree amine है. देयर इज अ ब्रांच ऑफ CH3. पेरेंट ये होगी बेटा, ये हो गई, और ब्रांच है किसकी? CH3 की, और CH3 की ब्रांच किस पे अटैच है? N पे. दैट्स व्हाई द नेम इज N पे मिथाइल एंड 2 कार्बन का अमाइन दैट इज. अभी पढ़ा है ऐसा या नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था बेटा. रजिस्टर उठा के देखियो एक बार. मैं नहीं कराया ये तो अभी बोला नहीं फेंक दिए. दिस इज अ 2-degree amine. ऐसे ही हम 3-degree amine भी मिल सकता है हमें. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द केस CH3 CH2 Br and I am reacting it with
CH3 होल ट्वाइस NH, मतलब N पे दो CH3 अटैच हो रखे हैं, तो आई कैन ब्रेक इट लाइक दिस, N ओवर हियर H, और दो CH3 जो है राइट इट, bond breaks from here, so the product formed is CH3 CH2 N CH3 plus HBr। यहां पे भी बेटा पेरेंट क्या है, दिस इज द पेरेंट, और पेरेंट की N पे क्या अटैच है, दो मिथाइल ग्रुप, सो द नेम वुड बी N कॉमा N डाइमिथाइल इथेनमाइन। होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस, क्या किया है हमने। ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है कि वो दोनों CH3 उस N पे अटैच्ड है, कभी भी CH3 चेन में नहीं आ सकते, दो चेन के बीच में तो CH3 आ ही नहीं सकता, नेवर एवर। एवरीवन क्लियर विद दिस, ऑल ऑफ अस, ठीक है, नोट डाउन कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो छोड़ दो, आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट, मिटा नहीं रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा, देखोगे मेरे साथ ध्यान से। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल कराने जा रहा हूं, दैट इज आवर नेक्स्ट एंड न्यू न्यूक्लियोफाइल व्हिच वी कॉल इट टू बी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अभी तक जो भी हमने न्यूक्लियोफाइल्स पढ़े, इफ यू वुड सी ऑल द न्यूक्लियोफाइल्स, चाहे वो एक्वस KOH पढ़ा, चाहे वो RONA पढ़ा, या RC ट्रिपल बॉन्ड CNA पढ़ा, या कुछ भी और पढ़ा, सब में अगर आप नोटिस करोगे बच्चा, तो यू वुड सी ओवर देयर दैट जो भी न्यूक्लियोफाइल हो उसमें एक अटैकिंग साइट थी, एक साइड से ही वो रिएक्शन कर सकता था, अटैक कर सकता था। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं बेटा विच हैव टू अटैकिंग साइट्स, बट एट अ टाइम ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। होती दो अटैकिंग साइट है, बट एक टाइम पे वो एक ही के थ्रू बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, दोनों के थ्रू बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। उस टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स को वी कॉल इट टू बी द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, वी कॉल देम टू बी द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। फॉर एग्जाम्पल CN माइनस साइनाइड, साइनाइड बेटा C से भी अटैच हो सकता है, साइनाइड बच्चे N से भी अटैच हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ NC माइनस। एक ही न्यूक्लियोफाइल में दो अटैकिंग साइट्स हैं, बट अभी तक कोई भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल नहीं देखा था जिसमें दो साइड से अटैचमेंट हो सकती हो। दिस इज द वन, एंड दिस वी कॉल इट टू बी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। Another example of it, NO2. NO2 can attach through N as well as NO2 can attach through O in the form of ONO. CN minus, NC minus, NO2 minus, ONO minus. Am I clear? पक्का? रिएक्शन देखते हैं बेटा। सिक्स्थ रिएक्शन, 5 हम कर चुके हैं, सिक्स्थ रिएक्शन, सिक्स्थ न्यूक्लियोफाइल R, R को भी हम स्पेसिफिक लेके काम करते हैं, चलो CH3 CH2 Cl reacting it with KCN. The question comes is, सर आपने ये तो बता दिया कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में दो अटैकिंग साइट्स होती हैं, बट दोनों में से किसके थ्रू अटैच करेगा, कब करेगा, वो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, अब जो KCN है बच्चे, KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन नेचर। इसके आयनिक इन नेचर होने की वजह से क्या होगा, आयनिक इन नेचर होने की वजह से इट ब्रेक्स डाउन टू गिव अस K प्लस एंड CN माइनस। वो जो CN माइनस है, उस CN माइनस में कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन बोथ आर इन अ पोजीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन की पोजीशन में है। बॉन्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द कार्बन साइड, बॉन्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द नाइट्रोजन साइड एज वेल। वो ऐसे भी अटैच हो सकता है, ऐसे भी अटैच हो सकता है।
बट कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड. दैट्स व्हाई द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू कार्बन साइड व्हेन वी आर यूजिंग KCN. जब हम KCN यूज कर रहे होंगे तब. सो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? K comes over here, CN comes over here, bond breaks, कंपाउंड क्या मिला आपको? CH3 CH2 CN plus of KCl. Who can tell me the name of the product formed? Who can tell me the name of the product formed? Propane. दो नाम होते हैं बेटा इसके. We can tell it in the form of the cyanide. We can tell it in the form of the nitrile. दोनों टर्म्स में ध्यान से सुनोगे. अगर साइनाइड के टर्म्स में नेम देते हो तो CN is not being counted in the parent chain. वो parent chain में काउंट नहीं होता. साइनाइड is CN हो गया. अब कितने कार्बन का CN है? 2 कार्बन का. तो द नेम वुड बी इथाइल साइनाइड. और अगर आप नाइट्राइल के टर्म्स पे लिखोगे तो all 3 would be counted in the parent. All 3 would be counted in the parent, so the name would be propane nitrile. Hope I am clear with this, everyone. अब यही रिएक्शन बेटा अगर फॉर एग्जाम्पल किसकी प्रेजेंस में होती? AgCN की प्रेजेंस में, विच इज कोवेलेंट इन नेचर. विच इज कोवेलेंट इन नेचर. तो बेटा कोवेलेंट होने की वजह से ये सॉल्यूशन में जाके ब्रेक नहीं करेगा. Ag+ और CN- नहीं देगा. दैट्स वाई खाली और खाली यहां पे किसके पास पॉसिबिलिटी होती है बॉन्ड फॉर्मेशन की? ओनली नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. दैट्स वाई द बॉन्ड फॉर्मेशन कैन ओनली एंड ओनली टेक्स प्लेस थ्रू नाइट्रोजन एंड नॉट थ्रू द कार्बन साइड. सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी Ag यहां पे बेटा और NC यहां पे. बॉन्ड ब्रेक क्या बन गया? CH3 CH2 NC, which I call it to be ethyl isocyanide. NC को क्या नाम देते हो? Isocyanide. NC is given the name of isocyanide, so the name is ethyl isocyanide. Am I clear? पक्का? और एक चीज देखोगे. हाँ बेटा बोल. क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है इसलिए, कार्बन के पास नहीं होता. अब एक बार इधर देख लो फिर नोट डाउन करना. आराम से टाइम दे रहा हूं करने के लिए, पहले समझ लो. अब ये जो CN बना बेटा, इसकी हम हाइड्रोलिसिस और इसकी हम रिडक्शन देख रहे हैं CN की कैसे होती है. इधर एवरीवन. सो मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये CN ऐसा होता है कुछ, C++N. एवरीवन नोज दिस. अब अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करने जा रहा हूं बेटा, हाइड्रोलिसिस का रिएजेंट होता है H2O. इन प्रेजेंस ऑफ H+ वी आर डूइंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ इट. कैसे होती है ध्यान से सुनना. मतलब कॉन्सेप्ट आप याद भी रख सकते हो डायरेक्टली कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बट मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे बना वो प्रोडक्ट. पहले O, H2O में क्या होता है? H और OH ऐसा ही होता है. तो O H and H, it breaks the double bond from here. एक डबल बॉन्ड ब्रेक होती है. दिस इज अ पार्शियल हाइड्रोलिसिस. अभी क्या हुई? पार्शियल. अगर आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी है तो एक और बार वाटर रिएक्ट करेगा इससे. कैसे? OH H बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम हियर. तो ये चीज बाहर निकल गई बेटा, NH3 वाली चीज, ये वाला पूरा पार्ट, दिस वन निकल गई. और यहां पे क्या आ गया? C के साथ दिस हाफ बॉन्ड, दिस हाफ बॉन्ड, दिस हाफ बॉन्ड, दिस हाफ बॉन्ड फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन. 4 हाफ बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड, और एक हाफ बॉन्ड ये, एक हाफ बॉन्ड ये फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एज OH. सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस NH3. तो ध्यान रखोगे
कभी भी CN की अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो यू वुड बी ऑलवेज गेटिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड. CN gets converted to COOH, carboxylic acid, whenever we are going for the hydrolysis of it. And अगर हमारे पास इसकी रिडक्शन के लिए बोल दिया ये है, एंड वी हैव बीन टोल्ड टू गो फॉर द रिडक्शन. रिडक्शन का रिएजेंट होता है बेटा H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और प्लैटिनम और निकल. दिस इज रिडक्शन. रिडक्शन बहुत आसान है, ध्यान से देखोगे. H H H एंड H, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक. सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3 CH2 NH2. CH3 CH2 NH2, that is an amine that is being formed. Am I clear with this? So CN की हाइड्रोलिसिस से we would be getting a carboxylic acid. CN की रिडक्शन से we would be getting a amine. All of us पक्का से? Go for it fast now. Yes. So going on for the last nucleophilic substitution, जो हमारे पास ये NO2 वाला पार्ट था, इसके साथ ध्यान दोगे अब. So 7th one, there is RCH2 और CH3 CH2 Cl, reacting it with KNO2. Again beta KNO2 is ionic in nature बच्चे, so it provides the K plus ion and NO2 minus ion in the aqueous solution, where N as well as O both have the possibility to form the bond, but carbon oxygen bond is more stronger compared to that of carbon nitrogen bond. That's why the bond formation takes place through oxygen side and not through the nitrogen side. So आपका प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा यहाँ पे? K over here and ONO over here, bond breaks from here and the product formed is CH3 CH2 plus, got it? ONO को हम नाम देते हैं बेटा नाइट्राइट का, TE, तो द नेम वुड बी इथाइल नाइट्राइट. इथाइल नाइट्राइट. क्लियर? एंड अगर यही सेम रिएक्शन we do with AgNO2 which is covalent in nature, तो बेटा अब खाली और खाली नाइट्रोजन के पास पॉसिबिलिटी होती है बॉन्ड फॉर्मेशन की. सो द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू द नाइट्रोजन साइड एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3 CH2 NO2, ऐसे Ag and NO2, bond breaks from here, plus of AgBr, and the name of the product is nitroethane. Clear बच्चे? All of us note it down fast, then let's move for the next reaction. जल्दी से बेटा. ठीक है बेटा. सो नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी आर गोइंग फॉर, इजी वन, इज द सेकंड रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शन आपने पढ़ी, दैट इज रिडक्शन. सॉरी, फर्स्ट रिएक्शन आपने पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सेकंड दैट वी आर गोइंग ऑन फॉर इज रिडक्शन. ध्यान से देखोगे, वन ऑफ द इजीएस्ट रिएक्शन दैट इज रिडक्शन. बेटा रिडक्शन अगर न्यूक्लियोफिलिक होती तो लिखता ना मैं, ओनली रिडक्शन. ठीक है. रिडक्शन का रिएजेंट अभी अभी आपने पीछे वाली रिएक्शन में देखा, H2 PD और PT और निकल. कैटलिस्ट कोई भी हो सकता है, पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल, एनीवन.
बट रिएक्शन होती किससे है? H2 से। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? इट वुड बी R CH2Cl reacting it with, so how the reaction would take place बच्चा? H bond break, क्या मिल गया? RCH3 प्लस, इजी, शायद इससे इजी रिएक्शन और कोई नहीं होगी। जल्दी से गो फॉर इट, फास्ट। नहीं है इजी पाजी, है ना? लगा बोलेगा नहीं सर ये कहाँ इजी है, जो पीछे करा रहे थे वो वाली इजी थी सर। Go for it fast, Pita. Find out the products and name the products as well. Write down the names of the products also. जल्दी से। Okay, so let's see the products formed. यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? H bond break, compound formed is CH3 plus, over here again H bond यहाँ से break, compound formed is CH3 plus HBr. Over here H bond break, compound formed is a toluene plus of HBr. Again over here H bond break, a cyclohexane plus of HBr. बोलो बच्चा, किसी को कोई डाउट सर क्या किया है नहीं पता लगा? साइक्लोहेक्सेन, वो H आप दिखाओ या ना दिखाओ एक ही बात है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड उस H से ही होगी। सो इफ यू आर शोइंग इट वेल एंड गुड, इफ यू आर नॉट शोइंग इट देन ऑल्सो देयर वुड बी द हाइड्रोजन शॉर्ट। ठीक है, क्लियर टू ऑल? पक्का? अगली रिएक्शन पे मूव करते हैं। सेकेंड रिएक्शन इज डन, दैट इज रिडक्शन। नाउ कम्स द थर्ड रिएक्शन। Again third reaction that we have did it in 11th only, which is dehydrohalogenation, also given the name of beta elimination. Dehydrohalogenation given the name of beta elimination. ध्यान से सुनोगे, अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, सीखोगे क्या होती है रिएक्शन। ऑल ऑफ अस ओवर हियर छोड़ दो, यहां पे ध्यान दोगे। सो हमारे पास क्या है बेटा? लेट से कोई भी एल्काइल हैलाइड है, दिस CH3 CH2 Br, एंड आई एम रिएक्टिंग इट विद अल्कोहलिक KOH। जो बीटा एलिमिनेशन होती है बेटा, दैट मे टेक प्लेस विद अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH, दोनों में से कुछ भी। आप KOH अभी पढ़ चुके हो, वो एक्वस पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हो? अल्कोहलिक। एक्वस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती थी, अल्कोहलिक में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है। सो जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड होता है बेटा, दैट कार्बन आई कॉल इट टू बी अल्फा कार्बन, और अल्फा के साथ वाला कार्बन भी कॉल इट टू बी बीटा। अल्फा से क्या निकलता है बेटा? हेलोजन। बीटा से क्या निकलता है बच्चे? हाइड्रोजन। सो इफ आई कैन राइट दिस कंपाउंड लाइक दिस, कैन आई राइट द कंपाउंड लाइक दिस? कोई दिक्कत? H अलग से दिखा दिया, अंदर वाला बाहर दिखा दिया, दैट्स इट। नाउ दिस थिंग रिमूव्स फ्रॉम हियर। H with OH H2O बना लेगा, Br with K KBr बना लेगा, एंड दिस हाफ बॉन्ड
and this half bond forms a double bond. So the product formed is CH2 double bond CH2 plus KBr plus, am I clear? पक्का? ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरिटी मिलेगी। ये लो बेटा, CH3 CH Cl और Br कुछ भी ले सकते हो, CH3 रिएक्टिंग इट विद, ध्यान से इधर। अब बेटा अगर आप चेक करोगे इधर तो वी आर हैविंग विद 2 बीटा कार्बन्स, ऊपर एक ही बीटा था, अब आपके पास 2 बीटा हैं। दिस इज अल्फा, साथ वाला बीटा, साथ वाला बीटा। अल्फा के साथ जो भी कार्बन अटैच होंगे ऑल ऑफ देम वुड बी बीटा कार्बन, चाहे 3 होते तो 3 भी बीटा होते। तो इससे भी रिएक्शन होगी, इससे भी रिएक्शन होगी, दोनों पॉसिबिलिटीज है। बट अगर मैं चेक करूं तो क्या दोनों की दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? दोनों तो CH3 है, दोनों में से प्रोडक्ट बनाओगे, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा। आप बना के भी देख सकते हो। प्रोडक्ट सेम बनने का मतलब होता है देयर आयुपैक नेम शुड बी सेम, और दोनों के आयुपैक नेम सेम आएंगे बेटा। तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दोनों से नहीं बनाना फिर हमको, या तो यहां से या तो यहां से। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी CH3, यहां से H निकाल रहा हूं, यहां से Br, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड प्लस KBr प्लस H2। बोलो बेटा, डाउट, कोई प्रॉब्लम? पक्का? चले आगे। अब हम ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं मैं जिसमें आपके पास 2 डिफरेंट बीटाज हों, जैसे ये। देखो बच्चा आप इधर, अब दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। अब क्या दोनों बीटा सेम है या डिफरेंट है बेटा? जब डिफरेंट है तो प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, हमें दोनों प्रोडक्ट्स बना के दिखाने पड़ेंगे। And there is a rule given the name of Setzeff rule which decides about the thing which would be major and which would be minor. So यहां से भी डबल बॉन्ड आएगी और यहां से भी 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। So the product formed would be CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 plus CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से। अब हमारे पास ये डिसाइड करने के लिए रूल आता है जिसको बोलते हो बेटा सेटजेफ रूल। क्या बोलता है सेटजेफ रूल? सुनते हैं पहले। बोलता है कभी भी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होते हुए आपको 2 डिफरेंट एल्कीन्स अगर मिलते हैं तो द एल्कीन विद more number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atom is preferred। मतलब ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जितने ज्यादा ब्रांचेस होंगी, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, वो वाला मेजर होएगा, और जिसमें कम ब्रांचेस या कम एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे दैट वुड बी, इसमें ज्यादा अटैच्ड है। देखना मुझे यहाँ पे बस एक ही दिख रहा है, कैसे फर्स्ट वाला यहाँ पे एक ही दिख रहा है, ये वाला ग्रुप बस। मैंने ये नहीं बोला बड़ा ग्रुप, मैंने बोला ज्यादा ब्रांचेस। तो यहाँ पे तो एक ही ब्रांचेस के साथ, यहाँ पे 1 + 1, सो दिस वुड बी अ मेजर कंपाउंड एंड दिस वुड बी अ माइनर वन। Am I clear with dehydrohalogenation? All of us? पक्का? जल्दी से इसको करते हैं, फिर सेटजेफ रूल लिखवाऊंगा भी और एक रिएक्शन दे रहा हूं दैट यू वुड बी डूइंग। गो फॉर इट फास्ट। जल्दी नोट डाउन करो पहले, फिर सेटजेफ रूल लिखेंगे, देन डू दिस रिएक्शन आल्सो। गुड।
नहीं तो सी ओवर हियर, लेट्स सी। सो जिसपे हेलोजन अटैच्ड है वो ये कार्बन है बेटा, दिस कार्बन, तो ये क्या हो गया अल्फा, इसके साथ क्या है बीटा, दिस इज बीटा, this is beta. So we are having 3 betas over here, but out of 3 betas 2 betas are same. Left और right वाला बीटा सेम है बेटा, उन दोनों में से किसी पे भी प्रोडक्ट बनाओगे सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड वन फ्रॉम लेफ्ट और राइट, दोनों में से किसी पे भी, और एक द अपवर्ड वन। तो क्या हो जाएगा यहां से बी आर, यहां से एच, तो डबल बॉन्ड आ जाएगी यहां पे। सो द प्रोडक्ट वन वुड बी दिस, प्लस अगर यहां पे लाना है तो, और ऊपर CH3 एज इट इज रह जाएगा। These two would be the products formed. So out of the two, the major one would be ये रहा बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आपको ब्रांचेस देखनी है ये और ये, किस में ज्यादा ब्रांच दिख रही है, मुझे नीचे वाले में ज्यादा ब्रांचेस दिख रही है। कैसे सर, 1 2 एंड 3, ऊपर खाली 2 हैं 1 and 2, so this would be my major one and the upper one would be my minor one. Clear to be all of us? Pakka? Dehydrohalogenation everyone clear with? Next reaction. Noted? Go for the next reaction. Reaction with sodium metal. Reaction with sodium metal. Fourth reaction is reaction with sodium metal. ये भी आपने पढ़ी हुई है 11th में, फिर से वही सेम है, दैट इज रिएक्शन विद Na मेटल, सोडियम मेटल। ध्यान से देखोगे इधर बेटा, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग विद एनी एल्काइल हैलाइड, लेट्स से दिस, and we are reacting it with Na in presence of dry ether, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान से देखोगे क्या होता है, बोलता है जो भी आपका एल्काइल हैलाइड है उसको लिखो पहले, लो एल्काइल हैलाइड लिखा मैंने, आर CH2Cl प्लस बोलता है साथ में 2Na, और उसी एल्काइल हैलाइड को रिवर्स करके लिख दो, उल्टा करके। अभी क्या लिखा था RCH2Cl, अब क्या लिख दो ClCH2R, ClCH2R, एंड रिमूव दिस फ्रॉम हेयर। इस पार्ट को रिमूव कर दो 2NaCl को। क्या प्रोडक्ट बन गया बेटा आपका RCH2CH2R, सो द प्रोडक्ट इज RCH2CH2R प्लस 2NaCl plus 2NaCl. This reaction I term it to be Woods reaction. Whenever an alkyl halide is being treated with Na dry ether, that reaction I term it to be Woods reaction. This similar reaction बेटा अगर हम किससे कर रहे होते, एराइल हैलाइड से, this reacting it with Na dry ether, एराइल हैलाइड और हेलोएरीन एक ही चीज होती है बेटा, ARYL एराइल, हाँ हो जाता है, सीखो तो एराइल। हेलोएरीन क्या होता है, हेलोएरीन एराइल हैलाइड ही तो होता है, इसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं, ये बोला एराइल हैलाइड नहीं बोलते, इसको एराइल हैलाइड नहीं बोलते, ये बोलती है वो। मैं पूछ के बेटा कहाँ से करिए मास्टर्स या बैचलर्स।
वही सेम काम किया बेटा फिर से, यहां से ये 2 NaCl रिमूव, क्या बन गया, 2 बेंजीन रिंग को साथ में अटैच कर दिया, प्लस 2 NaCl। और जब भी आप हेलोएरीन्स के साथ ये रिएक्शन करते हो तो दिस रिएक्शन वी कॉल इट टू बी फिटिग रिएक्शन, दिस रिएक्शन वी कॉल इट टू बी फिटिग रिएक्शन, जब हेलोएरीन्स के साथ होती है। और अगर हेलोएल्केन और हेलोएरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या दे दें, एक हेलोएल्केन दे दें और दूसरा हेलोएरीन दे दें, दिस प्लस CH3Cl and we have been told to react it with Na in presence of ट्राईथर। काम फिर से वो ही होगा बेटा, क्या यहां से Cl, यहां से Cl Na के साथ रिमूव हो जाएगा and the product formed is this thing plus 2 NaCl. This reaction we term it to be Woods fitting. अगर खाली एल्काइल हैलाइड हो तो वुड्स, खाली एराइल हैलाइड हो तो फिटिग, और एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड आपस में रिएक्ट करें तो वुड्स फिटिग। पक्का अच्छे से। अब लेट से हमें क्या बोला, रिएक्ट आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड विद Na in presence of dry ether, isopropyl bromide with Na in presence of dry ether। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाते हैं बेटा। आइसो कंपाउंड्स क्या सीखे हैं हमने, क्या होते हैं, एक कार्बन पे अगर हमारे पास 2 CH3 ग्रुप्स हो गए दिस, तो ये हमारा आइसो बन गया, ये हमारा आइसो बन गया। किसका आइसो बनाना था, प्रोपाइल का। कितने कार्बन होते हैं प्रोपाइल में, क्या है अभी 3 या नहीं हमारे पास, बस बन गया। और साथ में क्या चाहिए, ब्रोमाइड, तो ये लो Br। तो वुड्स रिएक्शन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 2 Na और इसी को रिवर्स करके, सो प्लस 2 Na और इसी को रिवर्स किया तो क्या बन गया, Br CH3 एंड यहां से इस पार्ट को रिमूव कर दो, योर प्रोडक्ट इज रेडी, दिस इज द प्रोडक्ट। प्लस 2 NaBr, this is the product formed, got it। अब एट टाइम्स इट कुड बी पॉसिबल वो आपको प्रोडक्ट दे दे और बोले रिएक्टेंट डिसाइड करो किस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना। इधर इधर मैं नहीं उसको रब कर रहा, ध्यान दो इधर। मान लो क्या दे दिया, ए एक एल्काइल ब्रोमाइड है एंड इसको Na ड्राई ईथर से आपने रिएक्ट किया एंड यू गॉट 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। आपसे पूछा आइडेंटिफाई ए। सबसे पहला काम, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो जो आपका प्रोडक्ट है, राइट द प्रोडक्ट फर्स्ट। क्या बोला उन्होंने, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, बनाओ उसको पहले। क्या बनेगा बेटा, इट वुड बी समवॉट लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पे क्या बोल रहे हैं, मिथाइल। ये होगा बेटा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्या इस प्रोडक्ट में कहीं से भी आपको सिमिट्री दिख रही है, जहां से दिख रही है वहां से उसको ब्रेक कर दो, मुझे यहां से दिख रही है।
जहां से दिख रही है उसको ब्रेक कर दो, वहां से, वो आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट, एंड अलोंग विद इट अटैच द ब्रोमाइड। सो आपका ए क्या हो गया बेटा, CH3 CH2 CH3 along with, that's it, आपका ए आइडेंटिफाई हो गया। हो पाएगा पक्का? नोट इट डाउन, एंड 2 रिएक्शंस आपके लिए छोड़ रहा हूं जो आप करके रखोगे, लिख लो इनको, यू वुड बी डूइंग दैट। चलो, note it down all that, and 2 reactions are given that you would be doing by your own, and with this the reaction with Na metal is also being done. Sodium metal reaction is being finished. Note it down fast. अब alkyl halides में बेटा हमारी एक रिएक्शन बच गई है बस, that is reaction with magnesium metal. Once that would finish, फिर aryl halides की reactions, रिएक्शन वाइज चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब हम चलेंगे थ्योरी और कन्वर्जन्स एंड एवरीथिंग। जल्दी से। तो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एल्काइल हैलाइड्स की एक रिएक्शन और एराइल हैलाइड्स की रिएक्शंस। ठीक है, चलो।